संपूर्ण जगत में सभी कथा के भाव से, सत्संग के भाव से यही कहते हैं कि जो भजन है वह 3 प्रकार से किया जाता है। पर आज तक आपने खूब कथाओं का लाभ लिया, सत्संग का लाभ लिया, प्रवचन का लाभ लिया, दिव्याति दिव्य, सुंदराति सुंदर कथाओं का श्रवण लाभ आपने प्राप्त किया। लेकिन आज तक जो भजन के 3 प्रकार हैं उनको कैसे सुनेंगे, कैसे समझें और जीवन में कैसे उतारें, तो सुने यही कथा। भजन 3 प्रकार के हैं। पहला है वाचिक भजन, दूसरा है शारीरिक भजन, तीसरा है मानसिक भजन। यह तो हो गए भजन के 3 प्रकार। अब इन्हीं को विस्तार में एक एक इनके अंगों के बारे में चर्चा करते हैं। जो पहला वाचिक भजन है वह भी 4 प्रकार के हैं। वाचिक भजन के भी 4 प्रकार हैं। पहला, मानव जीवन में सदैव सदैव के लिए उसे सत्य ही सत्य बोलना चाहिए। दूसरा, उसको हित में वाक्य को बोलना चाहिए। जो तीसरा है, सदैव इतना अच्छा और दिव्याति दिव्य शब्द बोले, दिव्य वाणी बोले जो लोगों के हृदय को छू जाए, प्रिय अर्थात प्रिय भाषण बोलना चाहिए। चौथा, स्वाध्याय है। अब आ जाते हैं, ये तो वाचिक भजन के 4 प्रकार हो गए। अब शारीरिक भजन के प्रकारों में आते हैं। तो शारीरिक भजन भी 3 प्रकार के हैं। इनके भी 3 मार्ग हैं। पहला है सतपात्र को दान देना, उसकी पात्रता को जान करके ही अपने धन का अर्पण, तर्पण, समर्पण, दान की प्रक्रिया को निभाना, पूर्ण करना। जो शारीरिक भजन का दूसरा है वह है विपन्न व्यक्ति का उद्धार करना, अर्थात विपन्न अर्थात गरीबी से ग्रसित, जिनके पास जो सामग्रियां उपलब्ध ना हो, आवश्यकता हो और वो प्राप्त नहीं कर सकते, तो उनकी अच्छी तरह से गहराइयों को जान करके उनको उनकी संपूर्ण सामग्रियों को दे करके उनका उद्धार करना। तीसरा, शारीरिक भजन का जो तीसरा प्रकार है, शरणागत की रक्षा करना। मानव जीवन में अकाट्य सत्य है, बिल्कुल सही कार्यशैली है, पर उसमें भी दिक्कत, परेशानियां तरह तरह से आती रहती है। और यदि बिल्कुल सत्य बोल रहा है, आपकी शरण में आ जाता है, तो आप उसकी रक्षा करो। और जो तीसरा भजन का जो तीसरा प्रकार है वह मानसिक भजन। पर मानसिक भजन भी 3 प्रकार के हैं। जो पहला है उसमें है दया। जो मानसिक भजन का दूसरा प्रकार है वह है स्पृहा। जो मानसिक भजन का तीसरा प्रकार है वह है श्रद्धा। अर्थात जो दया है उसको कैसे करें, दरिद्र का दुख दूर करना दया है। केवल भगवान का दास बनने की इच्छा रखना इस प्रिया है। तथा गुरु एवं शास्त्रों में जो गुरु के बताए हुए पद्धति के अनुसार जो मार्ग शास्त्र ग्रंथों का जो हम सबको शिक्षण कार्य दिया है,
बताए हुए पद चिन्ह, उन सब में विश्वास रखना, अटूट विश्वास रखना, यह श्रद्धा है। ऐसे 10 प्रकार के कार्य करके भगवान को अर्पण, तर्पण और समर्पण कर देने का नाम ही भजन है। भगवान श्री हरि कहते हैं कि जो भक्त हैं वह नाथ मैं आपकी शरण में हूं। ऐसा भक्त निरंतर कहते रहते हैं भगवान के चरणार बिंदुओं में। ऐसा उनका दृढ़ संकल्प होता है। ऐसा कहते हुए मेरी शरण में आता है, मैं उसे अभय प्रदान करता हूं। साक्षात ईश्वर कह रहे हैं कि जो भक्त ऐसा बोलता है कि नाथ मैं आपकी शरण में हूं, मैं उसे अपने हृदय से लगा करके अभय प्रदान करता हूं। उसे किसी का भय बिल्कुल जीवन में नहीं रहता। वह आनंद और परमानंद के साथ जीवन को व्यतीत करता है।